एक युवक गौशाला में काम करता था। उस गौशाले में एक गाय ऐसी थी जिसके दोनों सिंह आपस में इस तरह से मुड़कर सटे हुए थे। वह जब भी उस गाय को देखता, जब भी उस गाय के पास जाता, तो उसके मन में हमेशा यह ख्याल होता कि इन दोनों सिंहों के बीच क्या मेरी गर्दन घुस सकती है। 1.5 वर्ष तक यह विचार उसके मन में आते रहे कि क्या मेरे गर्दन इन दो सिंहों के बीच में घुस सकते हैं। स्वाभाविक है, बार बार चिंतन करते करते, जैसा कि बाल गंगाधर तिलक ने भी लिखा है कि मनुष्य जैसा विचारता है वैसा उसके संस्कार बन जाते हैं, और संस्कार मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त कर देते हैं, और फिर कर्म ही उसकी दुनिया में पहचान बन जाती है। अच्छा कर्म नेक इंसान के रूप में उसे प्रतिष्ठित कर देता है, और बुरा कर्म संसार में वह दुष्ट व्यक्ति के रूप में कुख्याति प्राप्त करता है। एज वी थिंक सो वी आर। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम हो जाते हैं। तो लगातार 1.5 वर्षों तक वह सिंह को देखता था और उस पर बार बार सिंह को देख करके वह ऐसा विचार करता था। एक दिन उसने धीरे धीरे अपने गर्दन को दोनों सिंहों के बीच प्रविष्ट करा दिया। जैसे ही उसकी गर्दन दो सिंह के बीच में घुसा, गाय हड़बड़ा के उठ गई और इधर उधर भागने लगी। इसकी गर्दन किसी तरह उसके अंदर घुसी थी। एकदम इसकी हालत खराब हो गई। लगा जैसे अब प्राण निकल जाएगा। चिल्लाने लगा तो लोग आए, आकर के गाय को पकड़ा, धीरे धीरे इसकी गर्दन को सिंग से बाहर निकाला। और तब फिर लोगों ने इसको कहा कि अरे, कोई भी काम करने के पहले मनुष्य को सोच लेना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपना, जग में हो थसा। तो कोई भी काम करने के पहले उसके बारे में सोच लेना चाहिए। तो तुमने ऐसा करने से पहले सोचा क्यों नहीं कि जान खतरे में आ जाएगी। ये तो मूर्ख की पहचान है कि बिना विचारे कोई काम करे। ज्ञानी आदमी तो सोच समझ के करता है। अविवेक परम आपदः, अविवेक पूर्ण किया हुआ कार्य जीवन में बड़ी आपदा को आमंत्रित करती है, जिससे हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है, कष्ट में पड़ जाता है। तो तुमने विचारा क्यों नहीं, मूर्ख। ऐसा सुनना था कि वह युवक लोगों पर भड़क गया और कहा कि आप क्या हमें मूर्ख समझते हैं, मैंने विचार नहीं किया। अरे मैंने जो किया विचार करके किया, मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, अविवेकी नहीं हूँ। 1.5 वर्षों तक मैंने विचारता रहा कि क्या मेरी गर्दन गाय के इस मुड़े हुए सिंगों के बीच घुसेगा, नहीं घुसेगा। 1.5 साल तक के विचार के बाद हमने आज अपने गर्दन को इनके सिंग के बीच घुसाया है। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आप समझ सकते हैं कि यह कैसा विचार किया। यह विचार है। महापुरुष लोग कहते हैं ये विचार नहीं है कि गाय के सिंग के बीच में हम अपनी गर्दन घुसा दें। विचार यह है, को मैं आया कहाँ से, कित जाना क्या सार,
को मैं जननी को पिता या को कहिए विचार। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जो कुछ मैं करने वाला हूँ, यह धर्म सम्मत है या नहीं, शास्त्र सम्मत है या नहीं, इसके परिणाम हमारे लिए सुखद होंगे, दुखद होंगे, जस लाएगा, अपजस लाएगा, इस जीवन के बाद हमारा कहाँ निवास होगा, किस गति में जाएंगे, हमें एक मनुष्य के रूप में क्या करना चाहिए, हमारे कर्तव्य क्या हैं, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, माता पिता के प्रति हमारे दायित्व क्या हैं, इन सब बातों पर विचारना वास्तव में विचार है। गीतांजलि में ठाकुर रविंद्र प्रसाद टैगोर ने लिखा है, ओ स्वान, वेयर हैव यू कम, एट विच शोर which shore will you fly tomorrow? Consider it before the sunset came. कहते ओ हंस, कहाँ से आए हो, किस नदी के तीर पर हो, कल कौन से तीर पर उड़ के जाओगे, सूर्यास्त होने से पहले इस पर विचार लो, निर्णय कर लो। सूर्यास्त का मतलब है जीवन का अंत आने से पहले इन सब बातों पर विचार करके अपने जीवन को सार्थक दिशा दे दो। जो अपने जीवन में इन बातों का विचार नहीं करते, केवल शरीर संबंधी सुखों के बारे में ही सोचते हैं, केवल शरीर और इंद्रियों के भोगों के संबंध में ही उनका चिंतन है, इस जीवन के बाद के जीवन के बारे में और शरीर के अतिरिक्त जो हम चेतन आत्मा हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसके संबंध में, उसके गति के बारे में नहीं विचारते, वे अविवेकी लोग हैं। उनके जीवन में आपदा आएगी। परमाराध्य गुरु महाराज ने कहा है कि ऐसा जीवन जीना जिसमें परमार्थिक चिंतन न हो, जिस देह के ऊपर का चिंतन न हो, भोगों के ऊपर आत्मा के कल्याण की बातें न हो, वह पशुवत जीवन है। इसीलिए तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, आत्म सुख के बारे में भी सोचो, इस जीवन के बाद के जीवन के बारे में भी सोचो, शरीर इंद्रियों से ऊपर उठकर आत्मा के बारे में भी सोचो। यह विचार है, यह कल्याण का मार्ग है। उस गौशाला के गोसेवक की तरह नहीं विचारना, परमार्थ की विचारना है। को मैं आया कहाँ से, कित जाना क्या सार, को मम जननी को पिता या को कहिए विचार। मैं आत्मा, इसका पिता कौन, माता कौन, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, क्या करना है जिससे उत्तम स्थान में जाएं, परलोक संवर जाए, यह विचार है। और ऐसा विचार करके जीवन को सार्थक दिशा देना जीवन का सार है।